नमस्कार साथियों। तो आज है 20 मार्च 2026। दोस्तों, हो सकता है कि आज मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और सच कहूँ तो पॉजिटिव बोलना भी सही नहीं होगा, बिकॉज आज शुरू में मार्केट जितना बढ़िया था, क्लोजिंग उतना बढ़िया नहीं दे पाया। और काफ़ी नीचे आके आज निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया कैसे भी करके। क्या ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि देखिए, निफ्टी फिफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, पिछले 3 हफ्तों से, मतलब ये जो वॉर चल रहा है, लगभग 3 हफ्ता आज हो चुका है, ठीक है। और मार्केट देखते देखते नीचे की तरफ मूव कर रहा है। लगभग निफ्टी पिछले 3 हफ्तों से 9-10% नीचे गिर चुका है। अब जब मार्केट में गिरावट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है पता है? 90% शेयर जो है वो ऑलरेडी गिर चुका है। कोई 20% गिरा, कोई 15% गिरा, कोई 10% गिरा, कोई इवन 30-40% तक भी गिर गया। बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी, वो डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर, ठीक है। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है, ऐसे 7 कंपनी है, ऐसे 7 कंपनी की शेयर्स को लेके हम आगे चर्चाएं करेंगे। जो गिरना बहुत दूर की बात है। क्या कहा? गिरना बहुत दूर की बात है। देखिए, तेजी तो बहुत सारे कंपनी था, बट ये 7 कंपनी अपने 52 वीक्स हाई पे पहुंच चुका है। अपने पिछले 365 दिन की हाई पे पहुंच चुका है। ये आप मेरे बात यकीन करेंगे? चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, और अलग अलग रीजन भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही चल गया। और ये सारे दोस्तों बड़े कंपनी है, ठीक है। मतलब एकदम से छोटू से कंपनी नहीं है, या तो मिड कैप है या तो लार्ज कैप है। अच्छा, पूरा लिस्ट दोस्तों आपके सामने मैं रखता हूँ, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, और हो सके तो पेपर पे में नोट कर लेना, अदरवाइज बाद में आप लोग भी भूल जाते हो, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले एक एक करके फुल लिस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इकोनॉमी टाइम की वेबसाइट में यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आउट किया है। सो सबसे पहले कंपनी है एथेर इंडस्ट्री। एथेर इंडस्ट्री। अच्छा, इस शेयर्स के ऊपर कुछ, जैसे कि आज देखिए, एथेर इंडस्ट्री 8.5% मूव किया। 8.5% मूव किया है। लगभग 1,159 रुपये पे शेयर क्लोजिंग दिया। और ये देखिए, ये आज इंटरडे हाई 1,180 पे, ये इसकी 52 वीक्स हाई भी है। मतलब गिरावट तो बहुत दूर की बात है, गिरावट तो छोड़ ही दीजिए, शेयर ऑपोजिट में ऊपर पहुंच चुका है। ये देखिए, और यहाँ पे 52 वीक्स हाई बोलना भी मैं करूंगा एक्चुअली गलत है। शेयर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ये देखिए, ये जो शेयर है, जब ये जंग शुरू हुआ था, मतलब आपके 27-28 तारीख से, मैं अगर गलत नहीं हो तो उसके पहले जो लास्ट फ्राइडे या थर्सडे शेयर क्लोजिंग दिया था अराउंड यहाँ पे 950 के आसपास। फिर देखिए नेक्स्ट डे, मतलब वेडनेसडे तक शेयर में गिरावट हुआ। फिर जब गियर शिफ्ट किया, मोमेंटम चेंज हुआ, शेयर सेल्स आज यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। पिछले 6 महीने पे 54% की रिटर्न दिया, एक साल पे लगभग 35% की रिटर्न। 5 साल की बात करें, शेयर जो यहाँ पे हाई टच किया था आपके 2023 में, उसको भी आज क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस हाई था 2 साल पुराना, उसको भी क्रॉस करके आगे निकल गया। तो कंपनी क्या करता है? कंपनी मेनली केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ऐसे केमिकल बनाता है जो कि बैटरी मैन्युफैक्चर में काम लगता है। और आज की डेट में वही देखिए एकमात्र भरोसा, खास करके एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो ये हो गया सबसे पहला कंपनी। और कंपनी की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि खराब कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। आपके मार्केट वैल्यूएशन भी लगभग 15-16 हज़ार करोड़ के आसपास, मिड कैप कंपनी, ठीक है। इसको अगर आप चाहे तो थोड़ा देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके एथर एनर्जी के बाद ऑक्यूटस केमिकल। ऑक्यूटस केमिकल आज इस शेयर भी क्लोजिंग दिया लगभग 7% ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ये आज इंट्राडे हाई, ये इसकी 52 हाई, ठीक है। मैं आपको फुल प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए, 5 दिन पे 15-16% चल गया, 15 से 16%। और पिछले 3 हफ्तों से, मतलब जब से ये जंग शुरू हुआ, मतलब एक महीने की बात करें, तो शेयर लगभग 13-14% ऊपर मूव कर गया। अब ये ऐसा भी नहीं कि ये भी छोटे मोटे कंपनी, ये भी बड़े कंपनी है, इवन प्रॉफिटेबल कंपनी। यहाँ पे जो भी सारे कंपनी आपको मैं दिखा रहा हूँ, सारे दोस्तों आप चाहे तो देखिए, यहाँ पे मार्केट में ना 2,500-3,000 के ऊपर कंपनी लिस्टेड है। तो हर एक कंपनी के बारे में मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि आपको भी पता नहीं है इस कंपनी के बारे में, बट देख लेना जरूर, ठीक है। आप कंपनी की परफॉर्मेंस ही आप देखिए तो आप पता चल जाएगा कि किस प्रकार की कंपनी है। 19,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। और पिछले 6 महीने पे शायद 64% की रिटर्न दिया। एक साल की बात करें, पैसा दुगना करके दिया, डबल के ऊपर रिटर्न 113% की। और बेस्ट पार्ट यह है कि ये बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, लास्ट ईयर जून पे लिस्ट हुआ था। मतलब अभी एक साल पूरा भी कंप्लीट भी नहीं किया, शायद देखते देखते यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ऐसे कंपनी है जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करता है, मतलब जो ऐसे केमिकल लगता है बैटरी मैन्युफैक्चर, वो कंपनी सप्लाई करता है। और आज की डेट में देखिए, एनर्जी क्राइसिस की वजह से देखिए
वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो दैट्स वाई शेयर लगातार मूव कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके कर्नाटका बैंक। अब इसके पीछे कुछ खास वजह नहीं है। कर्नाटका बैंक ये देखिए तीसरी पोजीशन पे। आज वैसे हो सकता है कि शेयर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज जो इंटरडे हाई है ये इसकी 52 हाई भी है, ठीक है। और पिछले 5 दिनों की बात करें, शेयर 2.5 से 3% मूव किया है, मतलब मार्केट के ठीक ऑपोजिट। और पिछले 3 हफ्तों से, मतलब खास करके जब से ये जंग शुरू हुआ, लगभग शेयर 15 से 16% मूव कर चुका है। और ज़रा आप खुद चेक करके बताइए, चाहे प्राइवेट बैंक की बात करें, पीएसयू बैंक की बात करें, बैंक निफ्टी में, इवन बैंक निफ्टी को ही आप उठा के देखिए, पिछले 3 हफ्तों से लगभग 10-11% आई थिंक कि पिट चुका है। तो कर्नाटका बैंक दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और लास्ट क्वार्टर बैंक की जो है काइंड ऑफ फ्लैट था, एवरेज परफॉर्म किया, ठीक है। बट हाँ, आपके स्मॉल कैप मिड कैप साइज की बैंक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपकी एक और कंपनी है सीसीएल प्रोडक्ट, चौथे कंपनी इस लिस्ट में, सीसीएल प्रोडक्ट। अच्छा, अब सीसीएल प्रोडक्ट कैसा किया देखिए, आज वैसे तो 5.5% मूव किया है। आज ये देखिए शेयर इंटरडे हाई टच किया 1105 रुपये पे, ये इसकी 52 हाई भी है 1105। पिछले 5 दिनों पे शेयर 3.5-4% मूव किया है। और 1 महीने पे 10% के आसपास मूव किया, 6 महीने पे 21% मूव किया, 1 साल पे 92% की रिटर्न दिया। जस्ट इमेजिन, 92% की रिटर्न दिया। और 5 साल पे 347% की रिटर्न दिया। जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक 2004 साल से लेकर 2026 साल, मतलब 22 साल में 16,000% की रिटर्न दिया। तो आप समझ पा रहे हो ना कि मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। अब जरा खुद ही सोच के देखिए, जो 2004 में लिस्ट हुआ था, क्या उसके बाद कोई मार्केट में कोलैप्स नहीं हुआ, मार्केट गिरा नहीं, मल्टीपल टाइम हुआ। 2008 तो प्राइम एग्जांपल है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो उस टाइम पे भी हो सकता है कि बहुत सारे निवेशक टाइटली इसको पकड़ के रखा था, जो बहुत पुराने निवेशक शुरू शुरू में निवेश किया था, है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या लॉकडाउन के समय आप उठा के देखिए, उस टाइम पे भी गिरा था शेयर, बहुत सारे इन्वेस्टर वहां पे पकड़ के रखा था। तो अल्टीमेटली आपके अंदर अगर पेशेंस है ना, मार्केट आपको रिवॉर्ड दे देगा। प्रॉब्लम यह है कि आप पेशेंसफुली होल्ड नहीं करते, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ। और आप सबसे बड़ा गलती क्या करते हो पता है? मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मीडिया, आप इसके बैलेंस शीट आप देख लीजिए। ये देखिए, ये लास्ट क्वार्टर की बैलेंस शीट रहा, कितना बढ़िया काम किया कंपनी ने, सीसीएल प्रोडक्ट। अच्छा, जो आपको मैं कह रहा था कि आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो पता है, जिस वजह से आप लोग इतना पैनिक करते हो, वो है कि आप लोग 100% जो आपकी कैपिटल है उसको डाल देते हो सीधा। ये सबसे गलत बात है, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, उतना ही पैसा निवेश करना। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100% है, ठीक है, 100% की कैपिटल है, उतना ही निवेश करना। अगर आपको लगे कि इसमें 20% निवेश करना सही होगा, अगले 5 साल 10 साल के लिए मुझे जरूरत नहीं है 20%, तो उतना ही निवेश करना। अगर आपको लगता है कि मेरे पास 30% है जो हम निवेश कर सकते हैं, अगले 5 साल 10 साल के लिए जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, उतना ही निवेश करना। ये 100% कभी भी निवेश मत करना, ये याद रखना, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही टाइम तो होगा, ये पार्ट ऑफ मार्केट है और आप लोग खुद पैनिक करेंगे। अच्छा, अब आ जाइए पांचवे कंपनी आपकी जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। ये भी मैं कहूँगा सेम टू सेम कंपनी है, मतलब जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा नीड है। पिछले 5 दिनों की बात करें, 1 महीने की बात करें, बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स दिया है। और इसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। और शेयर अपना 52 हाई पे चल रहा है, ये शेयर भी सेम टू सेम। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके टाटा पावर। टाटा पावर मैं कहूँगा ये लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, नोट करना। टाटा पावर की शेयर आज अपना 52 हाई टच किया। और शॉकिंग बात यह है कि जितना ऊपर शुरू में पहुंच गया था ना, वहां पे अगर सस्टेन कर जाता तो बहुत बढ़िया रहता। क्योंकि जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, याद है ना, कि टाटा पावर के लिए 400 से लेके 410 ये लेवल सबसे क्रूशियल, सबसे वाइटल, जहां पे पिछले 2 साल से शेयर मतलब यहाँ पे ही बार बार हर्डल फेस कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। और आज के रेट में निकल भी गया था 420 के आसपास। ये देखिए शेयर 418.45 रुपये पे आज इंट्राडे हाई टच किया, ये इसकी 52 हाई भी है। बट लाइफ टाइम हाई कुछ और है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई भी हमने तो देखा था 2024 में टच किया था आपके सितंबर पे, जो कि लगभग 500 की लेवल पे। उसके बाद तो शेयर लगभग 1.5 साल हो चुका है, या तो कंसोलिडेट या तो करेक्शन चल रहा है। अब सडनली टाटा पावर की शेयर में क्यों गेनिंग हो रहा है बताइए जरा, दिमाग लगा के। क्योंकि अभी समर चल रहा है, मतलब आया भी नहीं है, और इस बार आईएमडी की फोरकास्ट के हिसाब से गर्मी बढ़ सकता है, ऊपर से एनर्जी क्राइसिस, तो क्या होगा, पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ेगा और कंपनीज जो है वो अपना मार्जिन और ज्यादा ब्रॉड करेगा, प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई टाटा पावर के यहाँ पे शेयर लगातार गिरावट की जगह तेजी हो रहा है। उसके बाद दोस्तों एक और कंपनी है एथर एनर्जी।
एथर एनर्जी। दोस्तों आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बैक टू बैक ऑटो सेक्टर में क्यों गिरावट हो रहा है, बताइए जरा। खास करके हमारे जो बड़े ट्रेडिशनल ऑटो कंपनीज क्यों गिर रहा है, क्यों बिट रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टाटा, फॉर एग्जांपल महिंद्रा, सुजुकी, हुंडई, आप उठा के देखिए कोई भी कंपनी की शेयर को 20 से 25% गिरावट ये सारे ब्लू चिप शेयर में हो चुका है। ये सारे छोटे मोटे कंपनी नहीं है, जो भारत की लीडिंग कंपनी है, टॉप कंपनी। क्यों हुआ है बताइए? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ गया। ऑयल प्राइस बढ़ना मतलब क्या? एनर्जी क्राइसिस, लोग कार कम यूज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अभी जो पहले यूज करता था उसको कम यूज करेगा। अब उसका ऑप्शन क्या है? ई व्हीकल्स, है ना। और एथर एनर्जी क्या बनाता है? जो इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक जो थ्री व्हीलर्स होता है ना, ऑटो टोटो टाइप का, वो बनाता है एथर एनर्जी। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं खुद, बैटरी मैन्युफैक्चर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह में यूज होता है ना, ठीक है, उसका जो बैटरी वो मैन्युफैक्चर करता है कंपनी। सो दैट्स वाई शेयर आज देखिए अपना 52 हाई टच किया। 5 दिन पे शेयर लगभग 14%, एक महीने पे अब देखिए यहाँ पे बीच में थोड़ा सा बॉटम टच किया तो उसके बाद फिर से ऊपर चल रहा है। ये भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। ये भी अच्छी कंपनी है, लास्ट क्वार्टर भी आप उठा के देख सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि लॉस मेकिंग कंपनी, बट लॉस काफी हद तक कम हो रहा है, काफी कम हो चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है कि आज अदानी पावर की शेयर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और अदानी पावर की शेयर हो सकता है कि 52 हाई पे नहीं है, बट स्टिल शेयर मतलब पॉजिटिव में है पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनी की शेयर्स के ऊपर नजर रखना आगे, जिसको एक्चुअली ये सिचुएशन की बेनिफिट मिल रहा है, जहां पे बाकी कंपनी को नुकसान हो रहा है, 90% कंपनी को, ये सब कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। और जिसके कारण आज की डेट में मार्केट इतना नीचे होने के बावजूद भी, इंडेक्स इतना नीचे होने के बावजूद भी, ये सारे शेयर दोस्तों ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका। अब चाहिए एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट ओपन हुआ है, और यूएस मार्केट अभी जस्ट 12 मिनट पे, एक्चुअली 12 बज गया, मतलब शुरू में ही आप देख सकते हो नेगेटिव में 0.24% नीचे चल रहा है। अब देखिए ये बस अभी शुरुआत है, रात में क्या होगा किसी को पता नहीं है। और नैस्डैक की पोजीशन भी 0.63% नीचे चल रहा है, ठीक है। सो इसके ऊपर दोस्तों फाइनल और डिटेल में अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 के वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर एनकरेज करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।